में कोई लूजर लोग बैठा नहीं है, आप सब लोग जीत करके आए हैं, विनर बैठे हैं, राइट ना। तो कमज़ोर जहाँ करे ना, मन इधर करे कि सलाह थोड़ा सा झापी मारो तो एक लपड़ देने का, बोलेगा नहीं, क्या चीज़ निकल जाएगा कि हम फिर इसी कुर्सी पे रह जाएंगे, अगला कुर्सी पे आने का, बराबर ना। तो जैसे ही जो चीज़ पता चले कि गलत है, उसको रोकने का, ओवरकम करने का, रोकने का, ओवरकम करने का, पता चलेगा बुराई छूटती चली जाएगा और ओवरऑल एक वक्त आएगा कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखेगा। अपने आप को दौलतमंद के खेल में तो दौलतमंद बनाना ही है, लेकिन दुर्भाग्य से और गलती से अगर शराब की दुकान पे अगर हमने बोतल में शराब ले रखा है और मेरे चाहने वाले लाखों लोगों ने अगर देख लिया तो जानबूझ के कहेंगे कि कोई शराब तो कदापि हो ही नहीं सकता है, साला ये पीला कोई दवा होगा लेकिन शराब नहीं होगा। अपने आप को इस तरह से प्योर बना लेना है, 100% गोल्ड बनाना है। बात समझ में आ रही है सर? और इसके लिए खुद को बहुत तपाना होगा। तपाने के लिए तैयार हैं? तो आइए हम बाकी विनर्स लोग से भी मिलेंगे, क्योंकि आज विनर्स लोग का ही दिन है, तो उनको उनसे मिलना भी जरूरी है, उनको सुनना भी जरूरी है। और कोई भी झोंप नहीं मारेंगे, झोंप समझते हैं ना, मराठी में बोलते झोंपनी लगता है, जिसको औंगनी अपन लोग बोलते हैं। हाँ, तो झोंप नहीं मारेंगे, क्योंकि झोंप इसके बाद सबका सिंगल सिंगल फोटो सेशन होगा, वही फोटो उसमें छपेगा। अब जो झोंपेंगे तो उनका फोटो, अब सोच लीजिए क्या दिखाइएगा। कोई पूछेगा आप ही हैं शिवराज जी? हम ही तो हैं। तो झोंप नहीं मारने का, बराबर है ना। हाँ, टनाटन रहने का। तो अब वक्त आगे की ओर बढ़ रहा है। अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ, जिन्होंने हस्बैंड वाइफ इस चीज़ों को अचीव किया है, उन्होंने जीत में 5 लोगों में से एक कड़ी वो भी थे। मैं उनको इज्जत के साथ अपने मंच पे बुलाना चाहूँगा और हम अपने दोनों साइड में, एक साइड में चाहेंगे डायरेक्टर सर आ जाएँ, एक साइड में जीएम सर आ जाएँ। बहुत समय दोनों साथ में रहे एक तरफ, अब अलग अलग रहे तो थोड़ा मज़ा भी अच्छा आएगा, फोटो सेशन भी अच्छा होगा, है कि नहीं? तो सब तरह का मज़ा लेना है। तो सबसे पहले जिनको हम बुलाएंगे, हम लोग चाहेंगे बाकी मित्र लोग गड़गड़ा तालियों की गड़गड़ाहट से उनको हम लोग स्वागत करेंगे, ताकि जो लोगों ने फर्स्ट अचीव किया, जो लोगों ने सेकेंड अचीव किया, जो लोगों ने बहुत सारे लोग को अचीव कराया, तो जिनको मैं बुलाने जाऊँ उनको भी ये समझ में आए, उनको भी लगे नेक्स्ट टाइम मैं फर्स्ट अचीवर होऊंगा, नेक्स्ट टाइम मेरे नीचे भी बहुत सारे लोग अचीवर होंगे। कुछ तो उनको समझ में आए, कुछ तो यहाँ से एक विजन लेकर के जाए। ऐसा आप लोग चाहते हैं? तो मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूँ, तो जोरदार ताली से आप सब उनका स्वागत करेंगे। सो नन अदर देन मिस्टर संजय कुमार, प्लीज कम हियर ऑन द स्टेज। यस। और इसी कड़ी में दूसरा जो नाम है, जिन्होंने अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ा, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा करते करते हो गया, तो उनको भी मैं बुलाना चाहूँगा। सो नन अदर देन मिस्टर प्रकाश रवानी जी, प्लीज कम हियर ऑन द स्टेज। और एक और हमारे मित्र हैं जिन्होंने फर्स्ट गोवा अचीव किए, उनके साथ उन्होंने भी डिसीजन लिए और एक डेट दिया और अपने नियत डेट को उन्होंने भी गोवा अचीव कर लिया। तो मैं चाहूँगा उनसे भी आप लोग को रूबरू कराऊं, तो उनको भी मैं बुलाना चाहूँगा। जोरदार ताली से आप उनका स्वागत करेंगे। सो हेल्प मी वेलकम मिस्टर संतोष पंडित, प्लीज कम हियर ऑन द स्टेज। ताली में कंजूसी करेंगे तो आपके लिए भी कम बजेगा। अब एक ऐसे शख्स को बुलाएंगे, देखिए मैं बता क्यों रहा हूँ, मैंने डे 1 से डे लास्ट तक ले झेला है इस चीज़ को, किसके साथ क्या हो रहा है, बाई फोनिक, रात में भी, बराबर है ना सर? फ़ोन करके पर्सनल भी मैंने आखिरी लोगों तक को भी पर्सनल मैंने फ़ोन किया। कुछ लोगों ने बोला भी, कुछ लोगों को, अरे इसका तो सीएमडी फ़ोन करता। अबे साले तेरे को मौका नहीं मिला तो फ़ोन कहाँ से आएगा? सही बात। सब दिन साले तू चपरासी से बतियाए तो सीएमडी से किससे बतियाए? दर्द हो रही, बराबर। तो हम जिस शख्स को बुलाने जा रहे हैं, उन्होंने एक ही बात बोलते थे, हम पूछते थे हो जाएगा सर, बोलते थे हाँ हो जाएगा सर। उनको बुलाएंगे, वो भी बताएंगे अपनी कहानी। अगर मैं ही सारा चीज़ बताऊं तो बेचारा क्या बताएंगे। तो
उनके लिए भी चाहेंगे जोरदार ताली से आप उनका स्वागत करें। सो हेल्प मी वेलकम मिस्टर लखन सिंह जी, आप आइए, आपका स्वागत है। ताली बजते रहे, मैं नाम बुलाते जाता हूं ताकि सेशन हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। अब हम यस अब मैं किरण जी से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी आए, क्योंकि इन्हीं का श्रेय है कि संजय सर आज यहाँ पे हैं, आईडी पहले इनके नाम से, राइट। तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है लास्ट में से, लेकिन डिसीजन लेंगे नहीं, हमको भी गोवा क्वालिफाई करना है और एक रात का निर्णय ने सब कुछ बदल दिया, बराबर है ना सर। अब इनके बाद जो है जिनको मैं बुलाना चाहूँगा, जिन्होंने 1 घंटे में 2 घंटे की बातें हुई और 2 घंटे में सब कुछ खेल बदल गया, उस शख्स को भी मैं बुलाना चाहूँगा। सो नन अदर देन मिस्टर राकेश जी, आइए, आपका भी स्वागत है। अब हमारे गिरिडीह से एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक दिन प्लान देखा, एक दिन में आइडियल ग्रीन किया और एक दिन में रिपर्चेजिंग किए कि नहीं हमको तो रहना ही रहना है। वो भी अपने शहर के लिए परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन एम इंडिया में के लिए उन्होंने डिसीजन लिया, तो उनको भी मैं बुलाना चाहूँगा। अरुण कुमार राव जी को प्लीज़ कम हेयर ऑन द स्टेज, जोरदार ताली बजाएं। यस, अब हमारे एक और मित्र हैं जो हम लोग से जूम पे मिलते हैं, नॉलेज की कमी नहीं है, राइट, बहुत सारा उनके पास भी नॉलेज है और वो डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छे तरीके से लोगों को बताते हैं। वो हरियाणा में रह के अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं और एम इंडिया के लिए खूंटा वहाँ भी गढ़ रहे हैं। वैसे लोग से भी मिलना चाहेंगे, तो मैं उनको भी इस जीत के हिस्सेदार उनको भी बनाना चाहूँगा। सो नन अदर देन मिस्टर राजेश जी, प्लीज़ कम हेयर ऑन द स्टेज। बाकी लोग जोरदार ताली से सर का स्वागत करेंगे। आगे आ जाइए। सर से हम नाम भी जानेंगे, परिचय भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय शर्मा हुआ, मैं कतरास से बिलोंग करता हूं और पेशे से तो ऐसे नौकरी में हूं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है कि नौकरी के साथ साथ LIC भी करता हूं, जो कि पत्नी के नाम से करता हूं, और एम इंडिया भी फ़िलहाल जुड़ा हूं और इसमें मैं बहुत अच्छा से काम करता आ रहा हूं और आगे भी जो है प्रयास और पूरा जोर लगा देना है कि आगे बढ़ते ही रहे, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अपना अचीवमेंट करना है। नेक्स्ट टाइम जो ये मेडल है इस शील्ड में बदलोगे? हम तो पूरा एकदम जो है सर कि इस बार तो हम ज़्यादा नहीं समय दे पाए, लास्ट थी मेन क्या है कि थोड़ा सा परेशानी भी आते रहता है, इशू की बात नहीं करनी है, सिर्फ फोकस पे बात करनी है। फोकस यही है कि आगे वाला आने वाला जो भी होगा प्रोग्राम उसमें हम लोग अव्वल रहेंगे। अब इस 5 के पंच में जो दूसरी भूमिका जिनका था उनको हम लोग प्रकाश रवानी के नाम से जानते हैं। और देखिए, इमोशनल रह के हमें काम करने में मज़ा नहीं आता है, तो मैं जूम पे भी बोलते रहता हूँ, भाई मैं छुपने नहीं दूंगा, नुकने नहीं दूंगा और झुकने भी नहीं दूंगा, बराबर है कि नहीं? और ना छुपने का लत आपको फ्रंट में लाके खड़ा कर देगा। तो दूसरा जो मेडल जाता है वो हमारे प्रकाश रवानी सर के गले में जाएगा, तो मैं डायरेक्टर सर से गुजारिश करूंगा कि इन्हें भी मेडल पहनाकर इनको सम्मानित किया जाए। बाकी जोरदार सर से भी जानेंगे, इनका नाम जानेंगे, इनका नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप जाने के लिए इनका क्या गोल है, क्या प्लानिंग है, ये भी चंद शब्दों में अपनी बात को रखेंगे। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम प्रकाश कुमार रवानी हुआ
और मैं धनबाद कतरास से रहने वाला हूँ। लगभग 6 महीने से बिजनेस कर रहा हूँ, सीखते आ रहा हूँ और सीखते रहूँगा भी। और 4 महीने मुझे कम से कम 50,000 महीने कमाना है, ये मेरा गोल है और मैं ज़रूर इस बार करूँगा, जा कर के श्योर करूँगा और मैं आगे फिर बढ़ूँगा इसी से। थैंक यू सर। चाहेंगे जोरदार ताली से सर का जो है स्वागत किया जाए। अब जो है इस कड़ी में हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने फर्स्ट गोवा अचीवर, जिन्होंने उमाशंकर जी ने जो अचीव किए, उनके साथ ही उन्होंने डिसीजन लिया था, उसी दिन उन्होंने डेट दिया था और उस डेट को उन्होंने जो क्वालिफाई किया। तो मैं चाहूँगा जीएम सर से कि उनको भी मेडल दे करके सम्मानित करें। सो नन अदर देन संतोष पंडित जी को चाहूँगा कि इनको मेडल का माल्यार्पण कर इनका स्वागत करें। तो हम चाहेंगे बाकी मित्र लोग जोरदार ताली से सर का स्वागत करें संतोष पंडित जी का। अब सर भी अपना नाम बताएंगे, आगे एम इंडिया में इनका क्या गोल होगा, जिस पे अपनी बात को रखेंगे। जय इंडिया सर। जय इंडिया। जय इंडिया साथियों, मेरा नाम संतोष पंडित, मैं गिरिडीह से बिलोंग करता हूँ और पैसे से मैं मैकेनिक हूँ और आगे की सोच है कि कम से कम 50,000 हफ्ता हम कमाने की इससे क्षमता रखते हैं और आगे जो भी टूर हो उसे हम अचीव करेंगे। थैंक यू। जय इंडिया सर। जय इंडिया। अब हम जो है एक ऐसे शख्सियत का नाम लेने जा रहे हैं जिन्होंने जिद कर लिया, और कहते हैं ना, जिद करो दुनिया को जीतो, जिद करो और दुनिया को। और बोला कि अगर आपको जाना है तो मुझे भी जाना है। एक ऐसे भी शख्स हमारे बीच में हैं और उन्होंने ठाना और ताकत के साथ कहा कि अगर आप गोवा जाएंगे तो मैं भी गोवा जाऊंगा। तो मैं चाहूँगा बाकी लोग जोरदार ताली से पहले उनका स्वागत करें। मैं उनको नाम लेकर के ये मेडल उनके गले में कोई और नहीं, उनके बिजनेस पार्टनर, उनके लाइफ पार्टनर उनको पहना करके उनको सम्मानित करेंगे। सो हेल्प मी वेलकम मिस किरण जी, आप आगे हैं और संजय सर से गुजारिश करूंगा कि मेडल पहना करके मैम का स्वागत करें। बाकी मित्र लोग जोरदार ताली से आप स्वागत करेंगे। अब मैम का भी विजन को हम लोग जानेंगे कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या है। नमस्कार। नमस्कार। मैं धनबाद झारखंड कतरा से निश्चितपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरा तो बस यही ख्वाब है, मैं तो जीवन में बहुत कुछ पा चुकी हूँ और मेरा सपना बस यही है कि जो नहीं जानते हैं कि कैसे पाया जाता है उनको पाने का मतलब बताना चाहती हूँ और एम इंडिया से जोड़कर जो लोग पाने का मतलब नहीं जानते हैं उनको उनका मतलब बताना चाहती हूँ और चमत्कार दिखाना चाहती हूँ कि एम इंडिया आखिर है क्या। आज मैं LIC एजेंट भी हूँ, लेकिन आज तक मैं स्टेज पर जाके अपना सम्मान खुद से ले नहीं सकी, क्योंकि बेटे के द्वारा, पति के द्वारा मेरे पास मेरा सम्मान आता था। लेकिन आज वो पहला मौका है कि एम इंडिया से मुझे समाज के बीच में ये मेडल लेने का मौका मिला है और मैं इससे एम इंडिया का नाम इस तरह रोशन करूंगी जिस तरह सारे समाज में ऊंचाई के उस मकाम पर पहुंचे एम इंडिया, जहां से लोग उसका कल्पना भी नहीं कर सकते। थैंक यू मैम, थैंक यू, ज़बरदस्त। अब जिनके बारे में मैं बोल रहा था कि सिर्फ मैं इतना पूछता था कि हो जाएगा सर, हाँ सर हो जाएगा, कहाँ है, शादी में आए हुए हैं, अच्छा कहाँ है, इधर आए सर, एक कंपनी के काम से आए थे, कहिए आपका हो जाएगा ना सर, हाँ हो जाएगा सर। और लेकिन हमने फिर कभी नहीं पूछा कि कैसे होगा, उनसे कभी नहीं पूछा, और हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा ये शब्द उनको करवा दिया। और वो शख्स आज आपके बीच में है, उनका नाम लखन सिंह जी है। तो मैं चाहूँगा डायरेक्टर सर और GM सर से कि दोनों मिल कर के इनको मेडल पहनाकर सम्मानित करें
और इनके बारे में भी हम लोग फिर जानेंगे। बाकी मित्र लोग जोरदार ताली से सर का स्वागत करें। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मजा आ रहा है? एकदम मजा आ रहा है सर। आनंद आ रहा है? एकदम सर। लग रहा है इनके जीवन जीने का कुछ और ही मजा है। एकदम सर, एकदम। तो जिंदगी को जीना है। जी सर। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी। ये लोगों को बताएंगे। लोग सुनना चाहते हैं और सबसे ज़्यादा आपका मस्तिष्क आपको सुनना चाहता है। जी जी जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन कुमार सिंह, मैं धनबाद झारखंड का रहने वाला हूँ। ये जिस बिज़नेस से मैं जुड़ा हुआ हूँ सर, राजीव सर हमको बताया उस दिन से ही, मैंने उसी दिन हम सर मैंने इनको बोल दिए और उस दिन से हम जुड़ चुके हैं सर। अच्छा, तो बहुत सारा बिजनेस है, बहुत सारा काम है सर। हम LIC में हम भी हैं सर। तो सर ये जो है इंश्योरेंस सेक्टर में है सर। तो सर ये जो है हम सोच रहे थे सर, मैंने हम गोवा आने का मेरा मकसद नहीं था सर। हम राजीव सर को भी बता चुके हैं इसके बारे में। हम सोचे सर हमको पैसा कमाना है, गोवा जाने से हम पैसा कमाएंगे नहीं, लेकिन हम सोचे सर जिस मिशन में हम जुड़े हुए हैं, जिस कंपनी में हम जुड़े हुए हैं, हमको वहाँ पहुँचना होगा ज़रूर। अगर हम नहीं पहुँच पाएंगे तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। तो यही सोच के सर हम गोवा अचीव के लिए अपना असीम सर हमको कुछ फार्मूला बताए सर, किस तरह सेल करना है। तो पर सर हम लिखते गए और सेल करते गए सर। आज हम सर गोवा अचीव है सर और सबके बीच में है सर। और सर जो भी अचीव होगा सर उसके लिए भी प्रयास करेंगे सर। और कंपनी में हम सर अपना जो मेरा टारगेट है कि कम से कम वहाँ 1 लाख रुपया मंथली हम कमाएं सर। अब बोलना है 1 लाख मंथली कमाई नहीं, 1 लाख मंथली मुझे कमाना है। जी सर, 1 लाख हर हाल में कमाना है और मैं कमा के ही रहूँगा। जी सर, कमा के रहूँगा। आर यू एग्री विथ मी? यस सर। ओके, थैंक यू सर। चाहेंगे फिर से एक बार सर का जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। मतलब कि जहाँ उम्मीद खत्म हो जाती है ना, वहाँ भी एक किरण दिखती है। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी लौ बचा हो तो अपने लौ को बुझने मत दीजिएगा। हवा का कोई भी झोंका आपको बड़ा सा चिंगारी का रूप दे देगा। मित्रों, जैसे जैसे वक्त निकल रहा है तो हम अलग अलग लोग से मिल रहे हैं, अलग अलग लोगों की भावनाओं को सुन रहे हैं, अलग अलग लोगों के विचार को सुन रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने लोग थे। संजय सर थे, किरण जी थे, मोनी जी थे, इनके टीम से, सर के टीम जिनको वो जानते हैं, राजीव सर थे, असीम सर थे। इन्होंने एक व्यक्ति का नाम लिया कि सर से मिले, उनका फार्मूला साले मेरे को सूट किया और हम आए हैं। ट्रेनिंग सब लोगों ने दिया, लेकिन किस आदमी का पॉइंट किसको क्लिक कर जाए कोई, इसलिए डोंट मिस एनी मीटिंग। कोई मीटिंग मिस नहीं करना चाहिए। किसका बात किसको कब लग जाए कोई नहीं जानता है। वो किस लेवल में है, कितना ऊपर है, कितना नीचे है, कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है किसका बात हमको टच कर गया, वहीं से वो आदमी भागना शुरू कर देता है। थैंक यू सर। अब जो है हमारे गिरिडीह से, जिनके बारे में मैंने पहले भी बताया, और अरुण राव जी हैं, चाहेंगे बीच में आ जाए, जिन्होंने एक दिन प्लान देखा, एक दिन डिसीजन लिया और बोले नहीं, अगर ऐसा है तो हमको वहाँ होना चाहिए। कहते हैं ना कि आपका एक डिसीजन कुछ भी करवा देता है, कुछ भी। अब सवाल है कि कुछ लोग आपके पीछे बोलेंगे 20,000 का सामान खरीदे, तो क्या 20,000 का कंपनी ने रखा, आपको दिया, आप उसको सेल करोगे, 4,000 प्रॉफिट कमाओगे। यस और नो सर? बाकी जो 20,000 जो दे करके सामान खरीदा, वो 20,000 रिटर्न हुआ कि नहीं हुआ? अब वो 20,000 में जो पीवी था वो भी लेफ्ट राइट लगाया कि नहीं सर? वहाँ से भी पैसा बना कि नहीं बना? तो खाली पैसा ही पैसा आप कमा रहे हैं, तो क्या आपने कंपनी को कुछ दिया? बाकी जो कुछ भी मिला ये आपके मेहनत के एवज में, बाकी सब कुछ गिफ्ट मिल रहा है। तो इन्होंने भी जो डिसीजन लिया, तो मैं चाहूंगा कि अरुण राव जी को GM सर के द्वारा, इनको भी पहला व्यक्ति है जिन्होंने प्लान देखा, ज्वाइनिंग भी किया और सेम डे गोवा अचीव। सेम डे गोवा है। यस, वही चीज, डिसीजन इंपॉर्टेंट रखता है। तो मैं चाहूंगा कि इनको भी मेडल पहना करके सम्मानित किया जाए, और बाकी सभी मित्र लोग जोरदार ताली से सर का हम लोग स्वागत करेंगे।
इनसे भी हम जानेंगे कि आपने जो डिसीजन लिया, राइट, तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा। नमस्कार साथियों, नमस्कार। मेरा नाम अरुण राणा है। जो सर राव जी कर रहे थे, राउत मुझे लगा अरुण राणा है। अरुण जी। और मैं गिरिडीह से हूँ। पेशे से मैं पॉलिटिशियन हूँ। मैं विधायक प्रतिनिधि रहा हूँ और साइड से मैं रियल एस्टेट का भी धंधा करता हूँ। खरीदना बेचना वो करता है। तो एक्चुअली है क्या कि मेरा यहाँ गोवा अचीव करने का उमा शंकर सर आए मेरे पास, दिवाकर सर से बात कराए। तो मैं क्या है कि मैं तुरंत डिसीजन लेता हूँ। मेरे को जो समझ में आया मैं उसको तुरंत डिसीजन लेता हूँ और वो मैं करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सोचूंगा करूँगा, मेरे को जो समझ में आ गया मैं डिसीजन लेता हूँ और करता हूँ। और अभी मेरा नेक्स्ट गोल है कि मैं रॉयल्टी अचीवर बनूँ। रॉयल्टी अचीवर कम से कम, उसके बाद वो बना तो आगे का गोल मैं उस वक्त के बाद सोचूंगा। ओके ओके, धन्यवाद। थैंक यू। पहले रॉयल्टी अचीवर, एक चीज़ क्लियर है कि हमको पहले रॉयल्टी अचीवर बनना है, देन नेक्स्ट। तो हमको भी पहले एक गोल तय करना है, उस गोल को अचीव कीजिए, देन नेक्स्ट गोल की तरफ हम लोग मूव करेंगे। थैंक यू सर। अब चाहेंगे कि हमारे बीच जिन्होंने एक रात में डिसीजन लिया, एक चीज़ में सब कुछ डिसीजन लिया, और जिन्होंने बोला एक आदमी पे ट्रस्ट किया कि नहीं आप चाहेंगे तो हो सकता है, वो कोई भी हिडन जो भी था, जी हर आदमी किसी ना किसी पे ट्रस्ट करता है, बराबर। और उस पर जब सब कुछ छोड़ दिया, कुछ देर के बाद उनको पता चला कि जिस पे मैंने ट्रस्ट किया उसने बोला हाँ अब हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। मैं चाहूँगा उसके बाद जिन्होंने जो निर्णय लिया गोवा अचीवर बनने का, उनको भी चाहूँगा कि सर जीएम सर के द्वारा कि उनको मेडल पहनाकर उनको सम्मानित करें। नन अदर देन मिस्टर राकेश जी, आप आगे आइए और चाहेंगे कि बाकी मित्र लोग जोरदार ताली से राकेश जी का स्वागत करें। राकेश सर भी अपने बारे में बात रखेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है। देखिए मज़ेदार बात क्या है ना, एम इंडिया आपके ऊपर कभी लायबिलिटी गिरने का मौका नहीं देगा। जीवन में कभी कोई माई का लाल आपके कॉलर नहीं पकड़ सकता है। कभी ये नहीं कहेगा कि आपने मेरा 10,000 डुबा दिया, कभी ये नहीं कहेगा कि मेरा 5 लाख डुबा दिया। इमेजिन कीजिए जब कोई घर पे आ जाता होगा क्या बीतता है। यस और नो? यस सर। इस चीज़ से अगर मुक्त होना चाहते हैं तो आप सही जगह पे हैं। तो मैं चाहूँगा अब अपना माइक राकेश जी को दूंगा, ये अपने बारे में बताएंगे और नेक्स्ट गोल इनका क्या है ये राकेश जी से सुनेंगे। जय हिंद इंडिया साथियों। जय हिंद इंडिया। मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं कतरास से बिलोंग करता हूँ। मुझे एक दिन सर ने ट्रेनिंग दिया था कि आप अपने गोल को निर्धारित करिए और जब लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे तो आप अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। और मुझे एम इंडिया में ये चीज़ें दिख रही है और राजीव सर ने मुझे बहुत मदद किया, जिसके कारण आज मैं गोवा अचीवर हूँ और मैं चाहता हूँ एम इंडिया से रॉयल्टी अचीवर बनना चाहता हूँ। बस इसी वाणी के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू। तो उन्होंने भी उस समय डिसीजन लिए थे, हम लोगों से कोसों दूर होते, 1500-1600 किलोमीटर दूर बैठे थे, लेकिन लाइव हम लोग सब लोग कनेक्ट थे एक दूसरे से कि नहीं सभी लोग करेंगे तो मैं भी अचीवर बनूंगा। और वो एक अच्छे ट्रेनर हैं और ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं और बड़ा बिजनेस का वो एक हिस्सेदार भी हैं, उससे वो बहुत कुछ सीखते हैं। तो वैसे कुछ लोग से हम लोग को भी सीखने का मौका मिलेगा, जो आज बताएंगे कि हम लोग अपने मीटिंग को, अपने सिस्टम को, अपने ग्रुप को डिजिटली कैसे कुछ दूर ले जा सकते हैं। वो भी उनसे हम लोग आज कुछ समय लेकर के सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले उन्होंने जो डिसीजन लिया गोवा पहुंचने का, निर्णय बहुत बड़ी चीज़ होती है, राइट। और मैंने बोला कि जीतने में दो का भूमिका बहुत अहम होता है, एक जीतने वाले का और दूसरा राइट। तो पहले जिताएगा कोई आपको तभी ना जब आप जीतना, तो आपकी भूमिका इसमें सबसे अहम हो जाती है, ठीक है। तो उनको भी मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा। तो मैं चाहूँगा कि राजेश जी से कि वो आप आगे आएंगे और डायरेक्टर सर और जीएम साहब से चाहेंगे कि इनको मेडल देकर सम्मानित करें और बाकी मित्र लोग जोरदार ताली से इनका स्वागत करेंगे।
थैंक यू मित्रों कि आप लोग लगातार हम लोग ताली बजा रहे हैं कि ताली बजाने से खुजली होता है और बाबा कहते हैं कि ताली बजाओगे तो होगा, ठीक है ना, और होगा तो आएगा भी, बराबर ना। खुजली होता है तो कहता है आता है, तो इसमें तो दोनों में होता है, खूब आएगा, ठीक है। तो मैं राजेश जी से जानूंगा कि एम इंडिया को लेकर के नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है। ओके, गुड मॉर्निंग सभी को एक बार फिर से। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं बड़ा बिजनेस का पार्ट हूँ और एम इंडिया को मैं उसी पार्ट से बड़ा बिजनेस के हैसियत से मैं इस एम इंडिया को भी बड़ा बनाना चाहता हूँ। कहा गया है कि जब किसी चीज़ का आप शुरुआत करते हैं तो स्टार्टिंग रिजल्ट क्या होती है, छोटा होता है। स्टार्टिंग रिजल्ट क्या होता है, छोटा होता है। तो आज मैं इतने बड़े बड़े जो बिजनेस में ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा होता है, वैसे के ग्रुप में मैं रह के सीख रहा हूँ और लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ। तो हम भी आज इस बिजनेस का पार्ट्स बने हुए हैं। तो मैं भी चाह रहा हूँ कि उसी के जैसा हम भी इस बिजनेस को 1000 करोड़ टर्नओवर कैसे किया जाए। अगर आज 1 रुपया है तो उसे 10 रुपया कैसे किया जाए, 10 रुपया है तो उसे 1000 कैसे किया जाए, 1000 है तो उसे लाख कैसे किया जाए। जैसा कि अभी हमारा सेशन चलेगा वो डिजिटल ट्रेनिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का, और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम बताएंगे कि हम बैठे बैठे जिस फ़ोन के माध्यम से हम अपना समय को काफ़ी घंटों स्पेंड कर देते हैं, जहाँ से हमें कोई रिटर्निंग नहीं मिलता है, उसी को यूज़ करके आप वहाँ से 1000 रुपये निकाल सकते हैं। ना उसमें आपको पैसा लगना है, आप नेट ऑलरेडी पहले से लगा ही रहे हैं, नेट रिचार्ज करना ही है, लेकिन उसका यूज़ हम करके कैसे हम अपना बिजनेस को बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, है ना। तो हमारा लक्ष्य यही है कि जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि इस बिजनेस का आगाज़ हो चुका है। हम लोगों में से वो खुद को डिसाइड करना है कि हम यहाँ पे कितने टॉप तक जाना चाहते हैं। लोग 100% आएंगे ही आएंगे, क्योंकि बड़ा बिजनेस का स्टेज यहाँ पे लग चुका है और लगाने वाले हम खुद हैं। हम अपना 100% बेस्ट ऑफ बेस्ट दे रहा हूँ और मेरा कमिटमेंट है, कैमरे के सामने में है, आने वाले 2 साल के बाद 2000 लोग इसी गोवा में होंगे। ये कमिटमेंट मेरा है। कैसे होगा, कोई तुक्का नहीं है, ये तरीका है और उसका साइंस मैंने बना के रख दिया है। जब आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अभी सीखेंगे तो आपको बिलीव होगा कि 100% होना ही होना है। इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने विदिन 8 मंथ, इससे ओल्ड अभी कोई भी नहीं है, 8 मंथ से अगर आपने स्टार्ट किया और हमारे सामने छोटी शुरुआत रिजल्ट सामने है, तो बड़ी रिजल्ट की भी आगाज़ हो चुकी है। रिजल्ट कैसे आएगा, उसका हर चीज़ का स्टेप और ट्रेनिंग अवेलेबल हो चुका है। इसके लिए मैं आज से एक आह्वान करता हूं कि हमारे बीच में एक मॉक कॉल सेशन होगा। मॉक कॉल सेशन क्या होगा कि हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिखाएंगे बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, लोगों को कन्विंस करने का तरीका, है ना, लोगों को प्रेजेंट करने का तरीका। अगर इस चीज़ को हम डेवलप कर देंगे तो अगर हमारा स्कोर आज 50% की ग्रोथ से बढ़ रही है, तो वो स्कोर जो है 300% की रेट से बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा उसका हम एक यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे जब ट्रेनिंग चलेगा तो, है ना, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि इस बिजनेस को बड़ा बिजनेस कैसे बना, है ना। इसी बात के साथ मैं विराम देना चाहूँगा और बाकी ट्रेनिंग से। थैंक यू राजेश। देखिए एक शब्द इन्होंने बोला, तुक्का नहीं तरीका काम करता है, तुक्का नहीं तरीका काम करता है, राइट। हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, जब तरीका पता चल रहेगा तो हमेशा होते रहेगा। आर यू एग्री विथ मी? ओके, तो आप सभी अचीवर को फिर से एम इंडिया परिवार में बहुत बहुत स्वागत है और हम चाहेंगे आप लोग एक राउंड टिप बना लें ताकि सभी का एक फ़ोटो सेशन आ जाए और